everyone, my name is Khushi Sharma and I am a third year student at SRCC University of Delhi. मैंने अपना CUET का एग्ज़ाम दिया था in 2022 जब CUET पहली बार हो रहा था and I scored 100% in 5 subjects. I am making this video today to help you guys out in navigating your CUET journey and अगर तुम्हें SRCC आना है तो what steps you should be taking. I want to highlight those in this video. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट मतलब हर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये तुम्हें कोई भी बता देगा, बट यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो व्हाट अदर पीपल आर टेलिंग यू, राइट? यू हैव टू मेक योर ओन वे एंड उसके लिए द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट माइंड सेट एंड हाउ टू टेक द राइट डिसीजंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबके सर्कमस्टांसिस अलग अलग होते हैं, राइट? You cannot blindly follow what anyone else has done. You have to create your own path. So how we're gonna go about this video is I will share my personal experience with you guys कि मैं as a student कैसी थी and how I transformed myself with the experiences that life put me through. तो मतलब कि जो भी मैंने experience किया as a student I'll be sharing with you guys and जो भी मैंने learn किया, the takeaways that I had from life, I will be sharing those with you guys as well. So I have everything here to if you see me looking here, that is what I'm looking at. I don't want to miss out on anything. So yeah, I hope this video is helpful. Let's get straight into it. Okay, so let's go back to 7th grade. So basically I was a very average student. मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे मार्क्स नहीं आते थे but लाइक एनी अदर 7th grade स्टूडेंट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे कितने मार्क्स आए. आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग लाइफ विद माई फ्रेंड्स. मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड ग्रुप था, हम लोग बहुत सालों से साथ थे एंड आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फन. देन समथिंग हैपेंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग. 8th क्लास में वी वर टोल्ड दैट एबिलिटी सेक्शन बनाया जाएगा. Now if you're not familiar with what ability sections are, basically हर सेक्शन में से, एक ग्रेड के हर सेक्शन में से you take the top students जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होते हैं and you put them in one section. तो अब दुनिया भर के सारे ग्रेड के जो भी टॉप स्टूडेंट्स हैं those are in one section. Now imagine the competition there was. ठीक है, तो basically I wasn't expecting कि मैं वहाँ जाऊँगी but somehow I was there. And it was a very big change for me in the sense that I was leaving my friends behind and मेरे को इतना इंटरेस्ट था भी नहीं पढ़ाई में, तो मैं क्यों जा रही हूँ मुझे भी नहीं पता था. बट somehow आई मैं एबिलिटी सेक्शन में and we were told that you are the cream of the cake, you are the best of the lot. And when you are surrounded by people who are so academically driven, जिनको पता है कि हाँ भाई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करना है, you learn कि हाँ शायद है इम्पॉर्टेंट पढ़ाई, यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन दैट. तो मैंने भी वही किया. आई स्टार्टेड अडैप्टिंग माई सेल्फ. मतलब आई हैड टू लीव माई फ्रेंड्स बेहिंड. काफ़ी नया था मेरे लिए, काफ़ी अनकम्फर्टेबल था टू अडैप्ट बट स्टिल आई डिड दैट. सो आई थिंक द फर्स्ट टेक अवे फॉर यू गाइज कैन बी, अगर लाइफ तुम्हें किसी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में डाल रही है तो मे बी दैट इज़ द लर्निंग अपॉर्चुनिटी. एंड अगर तुम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हो ना, द लीस्ट यू कैन डू इज़ पुट योर बेस्ट एफर्ट फॉरवर्ड, put your best foot forward and maybe it will work out for you. You never know that because it did for me. तो या 8th grade ऐसे ही निकला. काफ़ी मतलब पढ़ाई पे फोकस किया. रीडिंग, माई फ्रेंड्स वर इनटू रीडिंग अ लॉट, तो मैंने रीडिंग स्टार्ट की एंड दैट वाज हेल्पिंग मी एस माई स्टडीज़ एज वेल. तो 8th का रिज़ल्ट ऐसा आया था कि इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं आई थी 4th एंड मेरे आए थे 97% और जो 3rd आया था उसके आए थे 97.1%. अब पढ़ाई तो साइड रख दो, आई वॉज़ कम्पेटिटिव वैसे भी. तो मुझे एकदम से ऐसे हुआ कि यार मेरा बोर्ड पे नाम नहीं आया, मैं 4th आई, अगर 3rd आती तो शायद आ जाता. तो आई डिसाइडेड कि यार शायद और मेहनत मतलब थोड़ी सी और कर लो, मेरे में शायद है पोटेंशियल करने का. तो यू नीड टू रियलाइज़ योर पोटेंशियल फर्स्ट. दुनिया तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रख रही है वो सब छोड़ दो. यू नीड टू रियलाइज़ योर पोटेंशियल फर्स्ट. देन 9th grade was even more special because कंसिडर करी जाती है 9th बहुत हार्ड, मतलब स्कूल लेवल पे. तो आए 9th में एंड सब सही चल रहा था, पढ़ रहे थे सब लोग, एबिलिटी सेक्शन में पढ़ाई कर रहे थे एंड मैं भी कर रही थी. बट एक सब्जेक्ट था जो मुझे बहुत परेशान करता था एंड दैट वाज साइंस.
एंड आई रिमेंबर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई टीचर कि यार ये मेरे से नहीं होगा, प्लीज़ मेरे को नहीं करना। एंड तुम ये कहो कि एक मैच्योरिटी है एक 9th ग्रेडर की कि मैंने वहाँ पे एक डिसीजन लिया, मतलब मैं ये भी कह सकती थी कि क्यों नहीं हो रहा मेरे से, मेरे को तो साइंस ही करनी है, ये करना है वो करना है। एंड इवन माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन दैट। मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि मे बी साइंस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। कि अगर कोई चीज़ तुमसे नहीं हो रही है, द सेकेंड टेक अवे, अगर कोई चीज़ तुमसे नहीं हो रही है तो मे बी इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। यार रिजेक्शन इज़ प्रोटेक्शन, ठीक है। मतलब अगर तुम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो एंड वो तुम्हें नहीं मिल रही है तो मे बी दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। मे बी यू हैव टू लुक फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव्स दैट आर एक्चुअली मेंट फॉर यू, ठीक है। एंड लॉन्ग रन में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, तो हमेशा ये याद रखना, ठीक है। अभी शायद तुम्हें लग रहा हो कि मे बी आई वॉन्ट टू गेट इन टू SRCC, ये करना है वो करना है। टेक वन डे एट अ टाइम, ठीक है। एक चीज़ को एक बारी में करो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। एंड आई थिंक आई लर्न दैट इट्स ओके टू फेल एंड आई नीड टू फॉरगिव माई सेल्फ अगर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो लर्न टू फॉरगिव योर सेल्फ अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो, ठीक है। मूविंग ऑन टू 10th ग्रेड। 10th ग्रेड तो यार सबको ऐसे ही लगता है कि सब ऐसे बोलने लग जाते हैं बोर्ड्स आ गए हैं, इस साल तो बोर्ड्स हैं, ओ माय गॉड क्या होगा रिजल्ट। एंड मतलब रिलेटिव्स के फ़ोन आने लग जाते हैं, ओ माय गॉड बोर्ड्स हैं, क्या रहा। मैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने आसपास देखती थी पीपल यूज़ टू चीट अलॉट। मतलब मैं एग्ज़ाम्स में बैठती थी एंड मैं देखती थी लोग बहुत चीटिंग कर रहे हैं यार, एंड उनके मार्क्स आ जाते थे और मुझे ऐसा लगता था कि यार कर लूँ क्या, मैं भी कर लूँ। पर आई थिंक माई पेरेंट्स वर लाइक तू कुछ भी कर ले, तेरे मार्क्स कम आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू चीटिंग मत करियो। एंड दैट स्टेड विद मी अभी तक। मुझे मतलब अभी भी लगता है कि यार चीटिंग कर रही हूँ, कुछ तो गलत कर रही हूँ। एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी अलॉट इन 10th बिकॉज मैंने क्या किया था, सो बेसिकली आई डिसाइडेड टू वर्क हार्डर एंड स्मार्टर। कैसे, मैं बताती हूँ। सो हमारी टीचर जो थी फ्रेंच की, शी टोल्ड अस कि यू गाइस शुड हैव अ गुड रूटीन बिफोर बोर्ड्स। मतलब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा रूटीन कैसा है। तो यू गाइस शुड बी स्लीपिंग एट 10 PM लेटेस्ट एंड यू नो वेक अप अर्ली अराउंड 6 AM, एक्सरसाइज अ बिट, योर माइंड विल बी फ्रेश एंड तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई होगी। तो मैंने ये किया। मैंने कहा ठीक है, ओके। February March के टाइम पे बोर्ड्स होते हैं हमारे। आई यूज़ टू स्लीप एट 10 PM। सुबह उठती थी, पापा के साथ ठंड में वॉक पे जाती थी, थोड़ा घर पे आके एक्सरसाइज वगैरह करती थी एंड पढ़ाई करती थी। उस टाइम इतना लगता नहीं था कि यार हो रही है पढ़ाई, मतलब करनी थी पढ़ाई तो, बट थोड़ा फ़र्क तो था। तो उसके बाद मैंने क्लास में आई यूज़ टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन इन क्लास। अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्कूल से छुट्टियाँ लेके घर पे बोर्ड्स की पढ़ाई कर सकते हो, आई वोंट रिकमेंड दैट। मतलब प्लीज़ गो टू योर क्लास, प्लीज़ पे अटेंशन, टेस्ट वगैरह में ध्यान दो, सब कुछ करो। देन एक चीज़ मैं और करती थी, आई यूज़ टू मेक अ टू डू लिस्ट। मतलब अगर आज मुझे सपोज SST पढ़ना है तो मैं ये चैप्टर्स के नाम लिख लेती थी कि दिस आई हैव टू डू टुडे, एंड जैसे जैसे मैं करती जाती थी आई यूज़ टू टिक दैट ऑफ। तो मतलब मेरे दिमाग में मुझे रहता था कि हाँ कि ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये भी कर लिया, अब हो जाएगा। तो यूनिवर्सल एडवाइस है, प्लीज़ गो वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन ऐसा कुछ नहीं था मतलब कि मैंने इंस्टाग्राम वगैरह डीएक्टिवेट कर दिया था। ये भी लोग करते हैं आजकल कि इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया, दोस्तों से बातें करने बंद कर दिया, दोस्तों की हेल्प करना बंद कर दिया। प्लीज़ डोंट डू दैट। सराउंड योर सेल्फ विद फ्रेंड्स जो तुम्हारे लिए बहुत ही पॉजिटिव कॉम्पिटिशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। हेल्प ईच अदर, यू गाइज विल थ्राइव, ट्रस्ट मी। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि इंस्टाग्राम इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, प्लीज़ डीएक्टिवेट इट, बट डोंट लेट गो ऑफ योर सोशल लाइफ। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। लॉन्ग रन में व्हाट मैटर्स इज़ हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू टॉक टू पीपल, एंड दैट मैटर्स अ लॉट, ट्रस्ट मी। देन धीरे धीरे जब ये करते रहते हो ना तुम, तो यू स्टार्ट लाइकिंग द हसल। जब व्हेन यू आर आंसरिंग इन क्लास, जब टीचर्स तुम्हें बोलते हैं कि या यू डूइंग रियली गुड, तो यू स्टार्ट लाइकिंग द हसल। तो यू गाइज नीड टू फॉल इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग, राइट। देन ट्यूशन्स, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लोगों को लगता है कि ट्यूशन जाने से सब कुछ हो जाता है। यार सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्यूशन जाने से कुछ नहीं होता। 10th में आई यूज़ टू गो टू सिर्फ मैथ्स की ट्यूशन, एंड मतलब साइंस मेरे से होता भी नहीं था।
फिर भी मैंने साइंस की ट्यूशन नहीं ली थी, बिकॉज आई वाज लाइक अगर कोई चीज़ मुझसे नहीं हो रही है तो मैं उस पर पैसे खर्च क्यों करूँ. दैट वाज माई मेंटालिटी. ठीक है. एंड मैं बताऊँगी कितने मार्क्स आए थे मेरे साइंस में. सो या आई ओनली वेंट फॉर मैथ्स ट्यूशन एंड आई गॉट 100 इन मैथ्स. ठीक है. और एक चीज़ मैं और फॉलो करती थी, आई सी अराउंड पीपल अलॉट कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के पहले ना दे सेंटर के बाहर खड़े होंगे एंड नोटबुक में पढ़ रहे होंगे या कार में आ रहे होंगे, नोटबुक से पढ़ रहे होंगे. सो आई डोंट नो, सब किसी ने मुझे एडवाइस किया था क्या, या मेरे खुद के दिमाग में था. आई नेवर यूज टू स्टडी राइट बिफोर द एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मुझे आता है, देखो 100% नॉलेज किसी को नहीं हो सकती. ठीक है, किसी भी चीज़ की. तो जो मुझे आता है मैं वो कर सकती हूँ, और जो मुझे नहीं आता है वो मेरी दिमाग की कैपेसिटी के बियॉन्ड है. मैंने अच्छे से पढ़ा है, दैट वाज ऑल आई कुड डू. अब अपने आप को कंफ्यूज करना एग्ज़ाम से पहले, दैट इज़ अ बैड आइडिया. तो मैं नहीं पढ़ती थी एग्ज़ाम्स के पहले. देन रिज़ल्ट की बात करते हैं 10th की. मैं स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आई थी. 10th क्लास में मैं अपने स्कूल में फ़र्स्ट आई, एंड दैट वाज अ रियली बिग मोमेंट फॉर मेरा रिज़ल्ट पता कैसे आया था. फ़ोन पे ना वॉइस मैसेज जो होता है उस वो ना बोल रही थी मेरे रिज़ल्ट की 100 इन मैथ्स, 98 इन साइंस, ऐसे ऐसे करके. तो वी वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड मदर वॉज देयर, एंड मेरा तो रोना निकल गया. मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर यू नो एनी स्टूडेंट कि तुम इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हो, वन यू डिडंट इवन थिंक कि तुम ये कर सकते हो. सो या मेरे 98.6% आए थे एंड 100 इन मैथ्स, अपने स्कूल में फर्स्ट आई थी. एंड या इट वॉज वेरी यू नो स्पेशल मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट द टेक अवे इज़. देखो मैंने कभी चीटिंग नहीं की थी. मैंने जैसे बोला 10th में, बोर्ड्स में स्पेशली. तो आई वुड से सिंसेयर एंड डिसिप्लिन्ड एफर्ट, consistency will take you a very very long way. It has taken me and I can you know vouch for it कि करेगा, it will work. मैं नहीं कह रही कि आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही डम बन जाओ, डोंट बी अ स्मार्ट पर्सन एट ऑल. प्लीज़ बी स्मार्ट बट बी सिंसेयर, इट विल टेक यू अ लॉन्ग वे. ठीक है. अब 11th एंड 12th भी बहुत स्पेशल था. आई नो आई एम सेइंग एवरीथिंग वाज स्पेशल बट या. सो 11th 12th क्या था, ऑनलाइन था. 10th का एग्ज़ाम मैंने दिया था लास्ट 18th मार्च आई थिंक 2020, एंड उसके 10-20 दिन बाद लॉकडाउन अनाउंस हो गया था. लाइक भाई गए भाड़ में 2 साल छोड़ के, क्या करूँगी मैं घर पे. तो या एंड इट्स हार्ड बिकॉज तुम यू मिस योर स्कूल लाइफ अ लॉट. एंड अगर तुम लास्ट के 2 साल घर पे बिता रहे हो, यू हैव नो एक्सेस टू योर फ्रेंड्स, तुम बस वीडियो कॉल्स पे बातें कर रहे हो, इट गेट्स रियली डिप्रेसिंग. एंड ये तो अलग चीज़, बट 11th तो निकल गई मस्ती में. 12th में तो सीरियस होना था, एंड 12th वॉज अ हार्ड वन. ठीक है. 12th की बात करूँ तो ऐसा होता है कि 10th में मैंने सक्सेस को टेस्ट कर लिया था. ठीक है. एंड वंस यू हैव टेस्टेड सक्सेस, तुम्हें लगता है कि यार अब तो मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए. एंड 12th में देखो लोग 10th से भी ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो कॉम्पिटिशन इज़ 2 टाइम्स. तो ऐसा लगता है कि नाउ दैट आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी कि मैंने इतनी मेहनत करी है, इतना यू नो रिज़ल्ट लाई हूँ मैं, तो मे बी आई कैन यू नो डू बेटर. तो ऐसा हुआ. देन आई वॉज मतलब मैं क्लास में ध्यान देती थी. ऑनलाइन में तुम जितना दे सकते हो उतना मैं देती थी. आई वॉज नेवर द टीचर्स पेट कि टीचर्स के ऐसे बोलना कि मैम मैं ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ. मैं क्लास में ध्यान देती थी, आंसर्स देती थी, सब करती थी. एंड अपने पेस पे पढ़ती थी. जितना मुझे लगता था कि मुझे आज पढ़ना है उतना पढ़ती थी. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. और 12th का देखो यही बोला जाता है बोर्ड्स के लिए दैट NCERT इज़ योर बाइबल, एंड दैट इज़ ट्रू. आई नो, देखो तुम्हें लगेगा कि NCERT से क्वेश्चंस कभी कभी नहीं आते, बट NCERT की अगर अंडरस्टैंडिंग है ना तुम्हें, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि किसी और बुक से प्रैक्टिस मत करो, डू प्रैक्टिस करो, बट NCERT इज़ इनफ अगर तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है उसकी. ठीक है. एंड ये हुआ. देन मैं 12th में सिर्फ अकाउंट्स की ट्यूशन लेती थी और मैथ्स की ट्यूशन लेती थी, दैट्स इट.
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का मुझे पढ़ना था, बिकॉज प्रैक्टिस चाहिए होती है उनमें। बाकी सब मैंने खुद पढ़ा था, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, एवरीथिंग आई स्टडीड ऑन माई ओन, ठीक है। नाउ 12th वॉज अजीब, बिकॉज यार देखो, वी फाउंड आउट कि हमें 2 टर्म्स के एग्ज़ाम देने हैं और वन ऑफ देम इज सपोज टू बी MCQ। अब तुम पूरे साल प्रिपेयर कर रहे हो कि तुम्हें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है, एंड एकदम से तुम्हें बोल दिया जाए कि MCQ है तुम्हारा, एंड वो भी मिड, मतलब साल के बिल्कुल बीच में होने वाला है, तो तुम तो यू विल बी फ्लैबरगैस्टेड कि भाई क्या हो रहा है ये। एंड दैट वाज द केस वाज फॉर एवरीवन। तो कैसे करके दिया, वो भी दिया, प्रैक्टिस करी, NCERT से पढ़ा, MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वो किया, एंड अगेन अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट था, अगेन वी गॉट थ्रू इट। और फिर एकदम से जब सब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम आने लगा, NSEM वाला, तो देयर वाज दिस अनाउंसमेंट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए देयर विल बी CUET। एवरीथिंग स्टार्टेड कि भाई क्या हो रहा है, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बट ये हो क्यों नहीं रहा, मतलब व्हेन विल इट एंड, ऐसी वाली सिचुएशन आ गई थी। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि 12th पे फोकस करूँ, CUET पे फोकस करूँ, एंड आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी कॉन्टम्पलेटिंग इज़ वेल कि 12th करूँ, CUET करूँ, क्या क्या करूँ। सिंपल सी बात है, देखो CUET का सिलेबस इज़ योर 12th बोर्ड का सिलेबस, एंड आई नो कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है एंड CUET इज़ मल्टीपल चॉइस, बट अगेन जैसे मैंने पहले बोला था, अगर तुम्हें किसी चीज़ की सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी है ना, तो तुम कोई भी MCQ सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब्जेक्टिव नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैंने वही किया था। मैंने NCERT पूरी अच्छे से पढ़ी, देन आई वेंट टू मॉक्स, देन आई वेंट टू MCQ क्वेश्चंस, एंड बुक्स के लिए मैंने IMS के वो मॉक टेस्ट खरीदे थे। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी CUET के लिए, एंड IMS के मॉक टेस्ट किए थे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, एंड मेरा उससे हो गया था। APC की बुक्स इफ़ यू गाइज वांट, मेरे टाइम पे तो अच्छी थी, आई डोंट नो व्हाट आजकल क्या चल रहा है, तो टॉक टू योर टीचर्स, पूछो उनसे, मैंने भी यही किया था कि कैसे करना चाहिए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एंड वही मैंने आई डिसाइडेड टू टेक थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम, एंड लॉजिकली हो गया सब कुछ, कोई कोचिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। आई नो बहुत ऐसा होता है कि कोचिंग लूँ ना लूँ, मेरे टाइम पे तो सोचो CUET पहली बार हो रहा था, तो ऐसा था कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं, नो वन टू टेक एडवाइस फ्रॉम, तो फिर भी आई वाज लाइक कोचिंग नहीं लूँगी, खुद पढ़ूँगी, रिस्क लिया, हो गया क्लियर, ठीक है। एंड नाउ CUET, ठीक है। 12th में आई स्कोर 98%, एंड लेकिन मैं आई 3rd अपने स्कूल में, तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट, ठीक है। पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है, बट दिखता है, ठीक है, उनके चेहरे पे कि बच्चा फर्स्ट नहीं आया, देयर लाइक ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वो हमें तो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बट खुद को ऐसा लगता है कि मे बी क्या। तो उस टाइम पे खुद को बहुत संभालना पड़ा कि 3rd इसलिए आई हूँ बिकॉज CUET के लिए प्रिपेयर कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आई डिडंट वर्क हार्ड या कुछ। तो एज लॉन्ग एज यू नो यू आर वर्किंग हार्ड और तुम अच्छा कर रहे हो, तो अगर तुम्हें किसी लॉन्गर टर्म गोल पे फोकस करना पड़ रहा है तो इट्स ओके। कभी कभी फेलियर होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में फेलियर होता है, एंड फेलियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेस। तो CUET के टाइम पे देखो लॉकडाउन था, कोई फ्रेंड से वो नहीं था, एंड बहुत ऐसा था कि क्या हो रहा है, कब ख़त्म होगा। एंड 2 थिंग्स दैट रियली हेल्प मी वर म्यूज़िक एंड राइटिंग माई थाट्स डाउन। मतलब आई डोंट थिंक आई वुड हैव सर्वाइव्ड दैट पीरियड अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं होती। तो आई वुड सजेस्ट कि फाइंड हॉबीज़ दैट मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड स्टिक टू दैम। ट्रस्ट मी, दे हेल्प यू। मतलब तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ पढ़ाई से सब कुछ होगा, यू विल गेट बर्नड आउट, ट्रस्ट मी। बहुत इंपॉर्टेंट है सिटिंग विद योर पेरेंट्स, शाम को अगर कुछ खा रहे हो तो उनके साथ बैठो, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, क्या चल रहा है उनके साथ जाओ बाहर घूमने, एंड या जस्ट डू वॉट यू लाइक, ठीक है। डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, इट्स नॉट गोना बी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। एंड आगे चलते हैं कि CUET में मैंने क्या अलग किया था। सो मैं सबको ये कहती हूँ कि जो भी मेरे से आके पूछता है कि जो तुम पढ़ते हो वो दैट इज़ प्राइमरी, ठीक है, बट द सेकेंडरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सॉल्विंग मॉक टेस्ट, बिकॉज
एक टाइम्ड पेपर में, ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए उसे सॉल्व करने की. यू नीड दैट प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि द टाइम इज टिकिंग एंड आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस मच टाइम. और वो प्रैक्टिस तुम्हें मॉक टेस्ट से ही आएगा. सो प्लीज़ 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 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट इवन इफ़ यू नॉट टेकिंग एनी कोचिंग, ठीक है. देन मैं बताती हूँ कि मैंने 100% इन 5 सब्जेक्ट्स कैसे किया था. सो आई हैड फ्रेंच, मेरी 12th में भी फ्रेंच थी, तो मैंने सोचा कि इट्स अ गुड सब्जेक्ट, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर दोज ऑफ यू हु हैव फ्रेंच. पता होगा कि इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो मैंने सोचा कि यार मेरे को आता है तो मैं सारे सब्जेक्ट्स ले लेती हूँ. सो आई हैड 7 इन टोटल सब्जेक्ट्स इन CUET एंड मतलब आई सॉ पीपल की 5 ही ले रहे थे, 4 ही ले रहे थे, बिकॉज 4 सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी. बट आई टुक 7 बिकॉज मुझे चांस नहीं देना था. आई जस्ट वॉन्टेड इट टू बी परफेक्ट. एंड एक और स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई थी वॉज दैट कि मुझे अकाउंट्स और मैथ्स दोनों साथ में नहीं रखना था. तो देर आर 2 स्लॉट्स फॉर द एग्ज़ाम, राइट. तो मैंने क्या किया था, आई टुक अकाउंट्स अलग, मैथ्स अलग, एंड मैथ्स इज़ हार्डर फॉर मी पर्सनली. तो मैंने उसके साथ बिजनेस स्टडीज़ रखा था और फ्रेंच रखा था, ताकि मेरा वो जो स्लॉट का जो टाइम एंड ऑल्सो मेंटल जो क्राइटेरिया है ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस वो थोड़ा संभला हुआ रहे. मतलब मैं खुद को जानती हूँ कि मेरे से मैथ्स नहीं होती है, तो मैं उसको ईजियर सब्जेक्ट्स रख करूँ. एंड देन अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड जनरल टेस्ट वगैरह, इंग्लिश मैंने एक साथ दिया था. तो मतलब अपने कॉम्पिटेंसी के हिसाब से डिवाइड द सब्जेक्ट्स, तभी तुम अच्छे से उसको कर पाओगे. अगर तुम सारे मुश्किल सब्जेक्ट्स एक साथ देने का प्लान कर रहे हो तो वो भी गलत होगा, बिकॉज क्यों फालतू का प्रेशर लेना है यार, ठीक है. तो दीज छोटे छोटे डिसीजंस ना मेकअप फॉर अ लॉट, ठीक है. देन मतलब हमारे टाइम अब तो काफ़ी सॉर्ट आउट हो गया. हमारे टाइम पर तो देयर वर लॉट ऑफ ग्लिचेस एंड एवरीथिंग. तो अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में कुछ ग्लिचेस वगैरह आए भी ना, तो देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, ठीक है. रिपोर्ट करो उसे, तुम्हारा एग्ज़ाम दोबारा होगा, यू विल गिव इट अगेन, ठीक है. अगर नहीं आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आते हैं देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट. डोंट सिट एंड क्राई अबाउट इट, डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है. यही एडवाइस होगी, एंड दिस इज़ अ वेरी जनरल एडवाइस फॉर लाइफ इज़ वेल, ठीक है. एंड या आई गेव 7 एग्ज़ाम्स. अगर मैं शायद 5 दी थी तो शायद मेरे 100% यानी 5 सब्जेक्ट्स नहीं आते, बट मैंने 7 दिए तो मेरे आ गए 5 सब्जेक्ट्स में. सो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, ठीक है. तो नो द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क एंड हाउ टू लेवरेज इट फॉर योरसेल्फ. ये सब चीज़ें ध्यान रखना CUET एग्ज़ाम में भी. एंड या रिज़ल्ट आया, वी वर वेरी वेरी हैप्पी. माई पेरेंट्स वर नॉट इवन एट होम. मैं घर पे थी, उनको कॉल आ रहा है न्यूज़ एजेंसी से कि ओ माई गॉड योर डॉटर हैज़ टॉप द एग्ज़ाम. ये वो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉल आ रहा है. तब हमें पता चला कि दिस वाज सच अ बिग डील फॉर अस. एंड या इट्स अ रियली गुड फीलिंग. मतलब अगर थोड़ी बहुत मेहनत भी कर लोगे ना, थोड़ी बहुत इज़ नॉट द राइट थिंग, बट या अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, इफ़ यू जेन्युइनली वांट समथिंग, तुम्हारे पास ना एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है अंदर से. तुम्हें लगता है कि हाँ यार मुझे करना है ये, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे पोटेंशियल है, मैं कर लूँगा. और अगर तुम उसके ऊपर 100% मेहनत लगाओगे, एंड विद स्मार्ट वर्क, तो चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व, ठीक है. अब दैट वॉज हाउ CUET वेंट फॉर मी पर्सनली. CUET में भी ऐसा ही होता है, यू विल गेट थ्रू इट, इट्स नॉट दैट हार्ड. आई नो बहुत लगता है कि कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या होगा या नहीं होगा. नहीं होगा तो क्या हुआ यार, यू विल लाइक व्हाट 17-18 ईयर्स ओल्ड. नो कॉलेज इज़ बैड, ठीक है. एक चीज़ हमेशा याद रखना, नो कॉलेज इज़ बैड. तो अगर SRCC नहीं भी मिलता है, यू विल बी ओके, इट्स फाइन. एंड अगर मिल जाता है, दैट्स अमेजिंग, ठीक है. एंड some general advice I wanted to give you guys to ace your exams in general as well also. Don't be afraid, ठीक है. अगर जैसे मेरे साथ CUET पहली बार हो रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये. अगर कोई चीज़ तुम्हारे साथ पहली बार हो रही है ना, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू एक्सेप्ट पुट योर बेस्ट एफर्ट फॉरवर्ड. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डोंट क्राई अबाउट इट, डोंट वाइन अबाउट इट, दैट्स ह्यूमन. यू हैव टू फील इमोशंस, बट अगर तुम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड नहीं दे रहे हो ना,
then you're not acting to your full potential, then you can't whine कि मेरे से नहीं हो रहा है क्या, ठीक है. कुछ चीज़ें लाइफ में बस करनी होती हैं, and you'll realize that when you grow up. Then always put your मेहनत and yourself first. And I know तुम्हें काफ़ी selfish लगेगा ये, but trust me it's not. अगर तुम्हें लग रहा है कि मे बी आज अगर मैं बाहर नहीं जाता तो मैं कुछ बेटर अपना प्रोडक्टिवली कर सकता हूँ, कुछ बेटर कर सकती हूँ. डू दैट. टेल योर फ्रेंड्स नो, टेल पीपल नो यार कि मैं नहीं आ सकती यार, मेरे को पढ़ना है, मैं नहीं कर सकती. CUET के लिए मैंने किया था. एंड देयर इज़ अ लाइन, ठीक है, बिटवीन completely isolating yourself from people and putting yourself first. So take care of that. Then there's don't stress too much, enjoy your life, ठीक है. Academics सब कुछ नहीं होता है, ये तुम्हें समझ आएगा कॉलेज में आके. Academics is very very important but it's not everything. पढ़ाई तुम्हें it can only take you थोड़ा सा, उसके आगे इट्स who you are as a person, तुम्हारी पर्सनैलिटी, हाउ यू कम्युनिकेट विद पीपल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो हमेशा याद रखना. देन देयर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ यार. टाइम से खाओ, टाइम से सो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर बॉडी. तुम्हारे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. अगर एंड प्लीज़ 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 स्लीप वेल बिफोर योर एग्ज़ाम. अगर तुम एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो और तुम्हें वहाँ नींद आ रही है ना, तो नहीं यार, प्लीज़ हैव अ ब्राइट माइंड, हैव एन ओपन माइंड व्हेन यू आर सिटिंग फॉर एन एग्ज़ाम एंड आई एम श्योर यू डू रियली वेल, ठीक है. डोंट स्ट्रेस टू मच. आई नो सोते टाइम ऐसा लगता है कि यार ये मैंने पढ़ा था, ये मुझे आता है, ये मैंने किया था. आई नो वो चीज़ें सबके साथ होती हैं. एंड लाइक आई सेड बिफोर कि कुछ चीज़ें होंगी जो तुम मिस करोगे, बट कुछ चीज़ें ना लक पे छोड़ दिया करो. तुम अपना बेस्ट दो एंड बाकी सब लक पे छोड़ दो. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट. अगर और कुछ जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो. एंड कुछ अगर लगा हो कि डिटेल में नहीं बताया एंड एनी मोर टिप्स दैट यू गाइज वांट, लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज. इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि SRCC का एक्सपीरियंस कैसा रहा सो फार, नाउ दैट आई एम इन माई थर्ड ईयर, आई कैन टेल यू गाइज कि क्या क्या यू शुड नो बिफोर गेटिंग इनटू SRCC और इवन एनी अदर कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. So let me know that as well. And yeah, I hope this video was helpful and I'll see you in the next one. Bye.